सच साहेब। सच साहेब। आपका नाम क्या है? सम्राट दास। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप? जबलपुर। जबलपुर में कहाँ पे? जबलपुर शांति नगर। ये पापा मम्मी ने भी नाम लिया है? आपके गुरुजी का नाम क्या है? सरूर रामपाल जी महाराज की जय। सच साहेब जी। अच्छा भगत जी। सच साहेब। सच साहेब। भगत जी, आपको गुरुजी की वाणियाँ आती हैं? कौन सी वाणी आती है, बोलिए। पत्थर पूरी हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो से तो चक्की भली पीछे खाए जग संसार। कामी के रोधी लालची इन पे भक्ति न हुए, भक्ति करे कोई सु जात बरन को खुलकोए। अमर करूँ सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाँ। अलर पक अनुराग है सुन मंडल है थी, दास गरीब उधारिया सदगुरु मिले कबीर। गुरु जी तुम न भूलिए चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना है। भगत जी, आपने जो वाणियाँ बोली उनका मतलब पता है आपको? उनका अर्थ क्या है? अर्थ? हाँ, जैसे अलल पंख अनुराग है सुन मंडल है थी, इसका वाणी का मतलब क्या है, आपको पता है? बताइए। अलल पंख आकाश में उड़ता रहता, वो बड़ा अंडा देता है, जहाँ केले के झाड़ उसमें गिरता, नीचे जाते जाते वो फूट जाते, कभी बंदर के साथ खेलते कभी शेर के साथ। जैसे भी वो फूट जाता है तो उसके अंदर से क्या बच्चा निकलता है? अलल पक्षी का। फिर वो क्या करता है नीचे जाके अपने माता पिता की याद बनाए रहता है। माता पिता की याद बनाए रहता है, वो अपने माता पिता की याद बनाए रहता है, मैं कब बड़ा हूँ, मैं कब माता पिता के पास जाऊँ। तो गुरुजी क्या बताते हैं इस वाणी से कि हमें गुरुजी की याद बनाना चाहिए, जयोबंदी छोड़ की, ताकि हम वापस कहाँ जा पाए? सतलोक। जयोबंदी छोड़ की। जब वो पक्षी जाता है तो किसको लेके जाता है? हाथी को। इतना ताकतवर पक्षी होता है? किसको उठाता है? हाथियों को। हाथी को। एक हाथी? 4 हाथी। 4 हाथियों को उठाता है? अच्छा। गुरुजी की और वाणी आपने अभी एक बोली थी, कौन सी थी वो? कामी के रोधी। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है, बताइए। काम क्रोध मोह लोभ जो ये रखते हैं उनसे भक्ति नहीं होती, भक्ति सूरमा करता है। सच साहेब। ये चित्र में कौन है? भगवान। कहाँ है भगवान? जेद। क्या नाम है भगवान का? सरूर देव। और ये रथ जा कहाँ रहा है? ये रथ सतलोक जा रहा है। अच्छा, सतलोक में क्या है? सतलोक में खेलने मिलता है। अच्छा, और भक्ति करके हमें क्या मिलेगा? क्यों भक्ति करनी चाहिए हमको? को भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि हमको कुछ गुटखा नहीं खाना, सुपारी नहीं खाना है, मार्क्स नहीं खाना है और तम्बाकू नहीं खाना है। हम ये सब नहीं खाएंगे तो कहाँ जा पाएंगे? सतलोक। और गुरुजी का आपको ज्ञान अच्छा लगता है? सुनते हो सत्संग? क्या क्या सुना अभी तक? कुछ याद है? बताओ। सत्संग सुना है, आरती सुनी है। हाँ, सत्संग में क्या बताते हैं गुरुजी, आपको कुछ याद है? गुरुजी बताते हैं जो टीवी देखता है वो कच्चा पक्का रह जाता है। अच्छा, और गुरुजी ने और क्या क्या मना किया है, और क्या नियम है गुरुजी के भक्ति करने के? गुरुजी ने मना किया है कुछ जो देता है वो उसकी चीज नहीं खाना है। अच्छा, और टीवी वगैरह देखना है, गाने सुनने हैं क्या? नहीं। डांस करना है क्या? नहीं। आप क्यों सतलोक जाना चाहते हो? सतलोक इसलिए जाना चाहते हैं
कि बहुत दुख नहीं, यहाँ बहुत दुख है। यहाँ पे दुख कैसे है, क्यों, क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता, वहाँ काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, यहाँ पे क्या काम करते हो आप? यहाँ पे दवाई खानी पड़ती, बुखार चढ़ती है। अच्छा, तो क्या सतलोक में बुखार नहीं आती? और क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे सब कुछ होता है, गिर जाते हैं, खून निकलता है। और वहाँ सतलोक में? सतलोक में गिरते नहीं है। यहाँ पास टेंशन होती है, वहाँ टेंशन नहीं होती। अच्छा, आपके घर में मम्मी क्या बोलती है? बोलती हैं काम करो, यहाँ काम करना पड़ता है। आप क्या काम करते हो? यहाँ पे खाना खाना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है और खेलना पड़ता है। और वहाँ सतलोक में क्या करना पड़ेगा आपको? खाना खाना है और पढ़ाई नहीं करना, खेलने जाना है। अच्छा, वहाँ पढ़ाई नहीं है? नहीं। इसलिए आपको सतलोक जाना है। देव जी की जय। सच साहिब। क्या नाम है भगतमती आपका? राधा दासी। क्या नाम है भगत जी? दशरथ दास। आपने कब गुरुजी से नाम दीक्षा ली? 2015 में। अच्छा जी। और आपका बेटा सम्राट दास जिससे अभी हमने बात करी, तो आपने कैसे उसको मतलब भक्ति पे लगाया, कैसे गुरुजी की भक्ति बताई जो कि वो इतने अच्छे से करने लगा? तो सब मालिक की दया है भगत जी। मालिक से जुड़े हमको 3 साल हो गए हैं और उसके मन में अच्छी मतलब भक्ति आती है और अच्छी भक्ति करता है वो। अच्छा, तो आपने जब गुरु दीक्षा ली परमात्मा से, तो आपको कुछ कष्ट था या कैसे आप जुड़े मालिक से, कैसे आपको पता चला गुरुजी का ज्ञान? मेरे को भगत जी बहुत कष्ट थे। मेरे सिर में इतना दर्द था कि बहुत तेज़ दर्द चलता था, यहाँ चलता था, यहाँ चलता था, यहाँ चलता था। इतना तेज़ दर्द चलता था कि मैं सह नहीं पाता था दर्द। और जब दर्द नहीं सह पा रहा था तो मैं सल्पास की गोली ले आया था मैं खाने के लिए, कि मैं दर्द नहीं सह पा रहा था तो मैं सल्पास खा लूँ। तो फिर तो आपको इतनी तकलीफ़ थी तो आपने मतलब आत्महत्या करने तक की सोची कि आप सल्फास की गोली ले आए। तो आपको फिर कैसे मतलब ये ज्ञान हुआ कि मुझे, आप दूसरी तरफ वो हुए कि किस तरह से आपको ये ज्ञान मिला गुरुजी का? मेरे जिया जी हैं गोटे गांव में, तो उनने बताया कि एक बार सतगुरु देव के यहाँ जाके देखो आप, सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वहाँ आके जाके देखो आप, तो हो सकता है तुमको आराम लग जाए। तो मैंने कि नहीं, ऐसे गुरुजी को मैंने बहुत देखा है, बहुत जगह छड़वाने गया, कहीं आराम नहीं लगा। फिर उसके बाद में मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ गया, नाम लिया पर्यट में, पनागर पर्यट में। फिर जैसे मैं अंदर गया तो वैसे ही मेरा आधा दर्द ख़त्म हो गया। लाभ तो मेरे को बहुत मिले हैं। पहले मैं जब मालिक से नहीं जुड़ा था, मैं बहुत लड़ता था घर में, हर बात में गाली देता था अपनी भगतमती को, हर बात में गाली देता था जी। और बहुत मारता भी रहा उनको, बहुत मारता रहा उनको। फिर जब मालिक से जुड़ा हूँ तो सब मैंने बंद कर दिए हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि घर में कलेश बहुत होता था, लड़ाई होती थी आप लोगों की, और फिर गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने ये सब कुछ छोड़ दिया जी। तो भगत जी जो बता रहे हैं क्या ये सच है, और आप क्या बोलना चाहते हो इस पे? उनका जो आचरण पहले था और अब था उसमें क्या अंतर है? जी, भगत जी बहुत लड़ते थे, मारते पीटते थे, यानी कि सास ससुर भी रहते थे, और हम लोग यानी कि बहुत लड़ते थे, मारते रहे, पीटते रहे, भगा देते, करते रहे। आपको उनका आचरण में जो भी ये परिवर्तन दिखा, तो आपको क्या लगता है ये क्या क्या कारण? हाँ, बहुत अच्छा लगता है अब, यानी कि अच्छे से रहने लगे हैं, अच्छे से बोलने लगते। नहीं तो पहले तो खाना में भी नमक तेज हो जाता था, मिर्ची तेज हो जाती, जो फेंक देते रहे। क्या ये सही बोल रही हैं? सत्य बात है, मैं बहुत मारता था। अगर ज़रा सा भी नमक तेज होता रहा तो मैं थाली भी फेंक देता रहा खाना की, और उनको मारता भी रहा बहुत जी। फिर खाना दूसरा बनाना पड़ता रहा मेरे को, उसी समय बहुत से काम रहते रहे, मगर इनके लिए खाना बनाना पड़ता रहा दूसरा, यानी कि जाए ना भूखे, मगर ये दोबारा फिर वो खाना खाते नहीं थे जी। मैं दुकान से आता रहा तो मैं हर बात में गाली दे के इनसे कहता था पानी लेके आ, गाली दे के जी, बहुत मारता रहा। मतलब आपके अंदर ऐसा स्वभाव था, आप क्रोधी भी थे, पर एकदम से क्या वजह इतना परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन? तो आप
इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी के ज्ञान से? जी, सतगुरुदेव की दया से, उनका ज्ञान मिला जब से, मालिक की दया से मैं बहुत सुधर गया हूँ और अब कोई मेरे में ऐब नहीं है। और आप क्या कहना चाहेंगे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार के ऊपर, सभी के ऊपर इतनी बड़ी दया करी है, तो आप और क्या कहना चाहते हैं? मैं हर भगत समाज को यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं मालिक की दया से कि मालिक से नाम लें और अपना कल्याण करवाएं। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं साहब जी। तो जैसा हमने देखा कि भगत जी का पूरा परिवार, जिनके घर में भी काफ़ी समस्याएं थी और जो उनके घर में गृह कलेश भी था, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके घर का गृह कलेश जो ख़त्म हुआ, ये हमें दर्शाता है कि किस तरीके से एक समाज सुधार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान से। वो हमें सच्चा मार्ग भक्ति का भी बता रहे हैं, हमें परमात्मा कौन है और कहाँ है और कैसे मिलता है ये बता रहे हैं, और साथ ही साथ हमें यहाँ रहने की राह भी बता रहे हैं, इस धरती पे, इस दुनिया में रहने की राह भी बता रहे हैं कि हमें किस आचरण से रहना चाहिए, एक घर में पति पत्नी, और कैसे व्यवहार रहने चाहिए हमारे। तो ये हमें एक बहुत अच्छी जीने की राह हमें मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। सत साहिब, जय बंदी छोड़ के।